नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। नई गढ़ी के सीनियर अनुसूचित जाति छात्रावास में इस समय मैं मौजूद हूं, जो नई गढ़ी के देवगना में स्थित है। कल बीती रात एक मामला सामने आया जब सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें देर रात उपचार के लिए SGMH रीवा में भर्ती कराया गया है। लेकिन यह घटना कैसे घटित हुई, क्या है पूरा मामला, इसको जानने के लिए आज हम ग्राउंड जीरो पर नई गढ़ी के इस छात्रावास में मौजूद हैं। छात्रावास के हालात ये है कि बद से बदतर हालात हैं। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये नई गढ़ी की इसी छात्रावास की है जहां इस समय मैं मौजूद हूं। पूरी घटना के संबंध में यहां पर जब खाना बनाने वाले जो किचन के संचालक महिलाएं थी, हमने उनसे बात की। उनका पूरे मामले पर कहना है कि 7 बजे हम शाम को यहाँ पर खाना बनाकर बच्चों को खाना देने के बाद अपने घर चले गए थे। इसके बाद जब सिलेंडर ब्लास्ट की आवाज़ आई रात 11 बजे, तब यहाँ पर हम वापस आए। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस जगह पर सिलेंडर पड़ा हुआ है, जिस जगह पर यह ब्लास्ट हुआ है, वो भवन पूरी तरह से खंडहर है। वहाँ जाने का बच्चों का कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद 11 बजे रात वहाँ बच्चे किस लिए गए, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरी लापरवाही सामने आ रही है, कौन पूरे मामले पर जिम्मेदार है, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन यहाँ जब कोई बड़ी घटना घटित होती है, उसके बाद जिस प्रकार से जिम्मेदार पहुँचते हैं, समाज सेवी पहुँचते हैं, प्रशासन पहुँचता है, समय रहते क्यों नहीं पहुँचते। जबकि पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो मीडिया में लगातार इस छात्रावास की अव्यवस्था की खबरें प्रमुख समाचार पत्र जागरण और पत्रिका में लगातार प्रकाशित हो रहे थे। लेकिन इसके बाद भी यहाँ कोई भी जिम्मेदार नहीं पहुँचा। कल सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद जानकारी मिल रही है कि मऊगंज कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे थे। लेकिन अगर समय रहते वरिष्ठ अधिकारी और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंचते, मामले में संज्ञान लेते, तो हो सकता था कि इतनी बड़ी घटना घटित न होती। फिलहाल पूरे मामले में आगे क्या होगा, किन पर कार्रवाई होगी, कौन दोषी है, ये तो आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। आइए हम इस छात्रावास की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, घटना स्थल की कुछ हकीकत दिखाते हैं, कहां से ये पूरी घटना घटित हुई, क्या है पूरा मामला और किस प्रकार से सिलेंडर ब्लास्ट की ये पूरी कहानी रची जा रही है, उस संबंध में आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक प्रत्यक्षदर्शी पूरे घटना के मौजूद हैं, जिनका इस हॉस्टल से लगा हुआ बगल में घर है। पूरी घटना के बाद आप मौके पर थे, क्या है पूरा मामला, कब जानकारी हुई? सर, हमको जब इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ तब हम लोग वहाँ से दौड़े, वहाँ से कील पुकार, मानो ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़, रोने पीटने की आवाज़ आई। तब हम लोग घर से वहाँ से दौड़ के यहाँ आए तो यहाँ पर देखे सर कि एक आदमी का, लड़के का पैर कट के बाहर था और पूरा लहू लुहान थे, पूरे घायल थे। उसमें 8 लड़के थे। ये कितनी बजे रात की घटना है? 11 बजे रात की घटना है सर। ये जब आप आए तो बच्चे कहाँ पर थे? बच्चे और यहाँ पे थे और अंदर थे और बाहर पड़े थे। अच्छा, जहाँ पर ये सिलेंडर पड़ा हुआ है जी, वो तो बिल्डिंग पूरी तरह से खंडहर है, निर्माणाधीन है कई वर्षों से जी। वहाँ पर बच्चे क्या पहले भी रहते थे कभी? वहाँ पर तो नहीं देखे गए थे पहले बच्चे। तो कल फिर अचानक से 11 बजे रात बच्चे वहाँ कैसे गए? अब यही तो पता नहीं श्रीमान जी कि कहाँ से वो लोग गए, क्या कहें, कहाँ से वहाँ पर पहुँच गए। और उस बच्चे का एक पैर वहाँ पर, इसका इधर से घुटुआ से इधर नीचे का पैर उसका वहाँ मिला है। लड़के को उठा के यहाँ ले आए थे। कितने छात्र यहाँ पर घायल हुए हैं? करीब 8 थे उसमें लड़के, 8 में 6 लड़के घायल हुए हैं। आपका शुभ नाम? रामकरण यादव। मैं इस समय किचन में मौजूद हूँ, जहाँ पर खाना बनता था इन बच्चों के लिए, वो यही किचन है। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये एक देख सकते हैं आप, सेट पड़ा हुआ है, सिगड़ी का चूल्हा है, जिसमें पाइप तो लगा हुआ है लेकिन सिलेंडर नहीं लगा हुआ है। सिलेंडर पहले यहाँ पर रखा गया था, आप सिलेंडर के निशान भी ये देख सकते हैं। सिलेंडर यहाँ पर रखा था। यहाँ से 11 बजे रात सिलेंडर उस स्थल पर कैसे पहुँचा, ये तो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर सिलेंडर यहीं पर रखा हुआ था। ये किचन भी है। पूरे मामले पर यहाँ पर जो किचन की महिलाएं थी, जिन्होंने खाना बनाने का जो काम करती थी, उनके बताए अनुसार अगर हम माने तो उनका कहना है कि 7 बजे हम खाना बनाकर यहाँ से अपने घर चले गए थे। उसके बाद
रात में जब आवाज आई सिलेंडर फटने की लगभग 11 बजे, तब हम वापिस आए। लेकिन इस किचन से सिलेंडर उस खंडहर बिल्डिंग तक कैसे पहुंचा, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। महिलाओं ने बताया कि सिलेंडर जब हम अपने घर गए तो यहीं पर रखा हुआ था, इसके बाद उस खंडहर तक कैसे पहुंचा ये हमें नहीं पता। ये वही किचन है जहां पर प्रतिदिन खाना बनता था। अब आपको हम उस जगह पर लेकर चलेंगे जहां कल ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। बताइए क्या नाम है? जी ब्रिजेश गौतम नाम है मेरा। अच्छा, क्या घटना हुई यहाँ पर पूरी? अब ये तो रात की घटना है। यहाँ तो जब हम लोग पहुँचे थे तो यहाँ सब बच्चों का पैर वैर, एक बच्चे का पैर नहीं था और सारे बच्चों की चोट आई हुई थी। गौतम जी, आप ये बताइए, इसके पहले भी आप चूंकि गांव के हैं, यहाँ आना जाना लगा रहता था, जो ये खंडहर बिल्डिंग है, इसमें क्या कभी बच्चे रहते थे? नहीं, बच्चे तो नहीं रहते थे इसमें। अच्छा, फिर बच्चे रात में 11 बजे यहाँ कैसे गए? अब ये तो यहाँ जो पदस्थ कर्मचारी हैं उन्हीं के माध्यम से जानकारी मिल सकती है, क्योंकि रात में इतने बजे तो खाना बनेगा नहीं। शाम को खाना बन जाता है और खाना खा के बच्चे अपने अपने बिस्तर में होते हैं। यहाँ पर जो काम करने वाली महिलाएं थी, भोजन बनाने वाली, उन्होंने कहा कि हम सिलेंडर को यहाँ पर छोड़ कर गए थे, लेकिन फिर सिलेंडर वहाँ का पहुँचना और बच्चों का घायल होना, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें तो बहुत बड़ी हमको वो लग रहा है कि इस घटना के पीछे रहस्यमयी घटना है ये कि खाना यहाँ बन रहा है, सिलेंडर वहाँ पहुँचना, मतलब ये कुछ न कुछ इस बीच में इस दौरान हुआ है। कल यहाँ पर वैसे कितने शिक्षक यहाँ पर और देख रेख करने वाले बच्चों को रहते हैं प्रति? अब एक तो वार्डन है और एक चपरासी रहता है और 2 महिलाएं खाना बनाने के लिए लगी हुई हैं यहाँ। अच्छा, कल एक कोई कर्मचारी भी घायल हुआ है, वो कौन थे? वो चपरासी है यहाँ का। और बाकी कोई भी जिम्मेदार हॉस्टल में उपस्थित नहीं? कोई नहीं था। अभी हमने यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण हैं पूरे मामले के, गौतम जी, उनसे पूरे मामले पर बात की। उनका कहना है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ केवल यहाँ पर एक चपरासी कर्मचारी के रूप में मौजूद था, बाकी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। लगातार अव्यवस्था की खबरें इस हॉस्टल की प्रकाशित हो रही थी। उसके बाद जब यहाँ पर घटना हुई तब किसी भी जिम्मेदार का न रहना और बच्चों का घायल होना एक बहुत बड़ा सवाल है। आप यहाँ क्या काम करती हैं? कल कब घटना हुई है, क्या घटना हुई है? रात को क्या घटना हुई? हम बच्चे 7 बजे खबर बना के चले गए। अब 11 बजे जब बोल तो हम बच्चे जाने आवाज आई हमारे बच्चे घरे गए। हाँ। तब हम बच्चे जानी थे। हाँ, क्या पता चला आपको? भगवान तो फिर मैंने दिखा हम कैसे केवल मत छोड़ दे। बच्चे घायल थे? बच्चे, हाँ, बच्चे यहाँ से बाहर निकले रहे बच्चे। हाँ। जहाँ ये सिलेंडर पड़ा हुआ है वहाँ किसी के रहने लायक नहीं है, वहाँ बच्चे क्या करने गए थे 11 बजे रात? अब हम लोग कहाँ जाने का है, हम तो खबर बना घरे चले गए। अब गैस हम बच्चे भाई के बंद करके गए। गैस कहाँ रख कर आप गए थे? यही रखी हुई। फिर वहाँ गैस कैसे पहुँची सिलेंडर? तो यहाँ कौन जिम्मेदार रात में रहता है? किसकी ड्यूटी थी रात में? वो कहाँ है राम रहीश जी? वहाँ भर्ती है। राम रहीश जी भी भर्ती हैं। तो सब लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे? देखा सब लड़के को बुला के राम रहीश सभी बच्चों को लेकर आग देखने गए। अब कहाँ जाना कि वहाँ का बड़ा रही आगे देखे। तो सिलेंडर वहाँ कैसे पहुँचा आप ये बता दीजिए। हम लोग कहाँ जाने के लिए खाए बना चले गए घरे 7 बजे। जब आप यहाँ पर खाना बनाने आई थी तो सिलेंडर यहाँ पर था? हाँ, यहाँ पर।